हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी तक तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि सेंटर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि रीनीट करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत इसलिए नहीं है, उसमें रीज़न ये लिखा गया है कि जो ऑनेस्ट बच्चे हैं, जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत करी और जिनके नंबर अच्छे आए हैं, यानी कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं, उनको इस बार अच्छे कॉलेज में सीट मिल रही है, एमबीबीएस सीट मिल रही है, उनके साथ काफ़ी इनजस्टिस होगा। और दोस्तों, एक बार को सोचा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। आप खुद अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखो कि आप पूरे साल भर अच्छे से मेहनत करते हो, पूरे साल भर दिन से रात एक कर देते हो, खाना कभी कभार छोड़ देते हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो और लास्ट में आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं और आप जब कट ऑफ देखते हो तो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर आपके नंबर होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद मालूम पड़ता है कि कुछ स्कैम हो गया या कुछ भी हो गया। अब उसके वजह से जो मेरे इतने सारे नंबर थे, अब वो मुझसे छीने जा रहे हैं। एक तरीके से मुझसे वो सीट जो मुझे मिल चुकी थी, अब वो मुझसे छीनी जा रही है। तो दोस्तों, आप खुद सोच के देखो कि कितना बुरा लगेगा। भले ही हमें पता है कि हाँ, स्कैम हुआ है, पर हर इंसान कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़रूर सोचता है। और कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो ऑनेस्टली पढ़ के अच्छे नंबर लाया है, तो अगर फिर से रीनीट हो जाएगा तो फिर से वो अच्छे नंबर ले आएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। खैर, आपने मेडिकल की तैयारी करी है, नीट की तैयारी करी है, तो आप खुद जानते होंगे कि आपके अगर आप आज मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है आपके नंबर आए 550। फिर आप अगली बार दोगे तो आपके हो सकता है आ जाए 600 नंबर। फिर आप खुश हो जाओगे। लेकिन अगली बार जब फिर से मॉक टेस्ट दोगे, भले ही लेवल वही होगा, पर फिर से आपके 550 आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आपके एक बार जितने नंबर आ गए उतने पे ही आप कांस्टेंट हो जाओगे। तो ऐसा ही उन बच्चों के साथ भी होगा, वो कोई अलग थोड़ी हैं। तो मान लो अगर किसी के इस बार 680 आ रहे हैं, तो अगली बार भले ही पेपर का लेवल ऐसा ही हो, पर हो सकता है उसके 640 650 रह जाएं और वो कट ऑफ से नीचे आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों, वो लोग जो ऐसे जो ऑनेस्ट बच्चे हैं, जिन्होंने ऑनेस्टली पढ़ के नंबर लाए हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए 56 बच्चे गुजरात से ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, और अभी एक सेंटर से एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब रीनीट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि कई हज़ार बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने रीनीट की याचिका दर्ज करवाई है। इसलिए दोस्तों, अभी कुछ भी कहना गलत होगा। इसलिए हम 8 तारीख का वेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, या फिर हो सकता है कि वो एक नेक्स्ट डेट दे दे हियरिंग की। अगर दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलती है तो ये बस समझ जाना कि कंफर्म हो जाएगा कि रीनीट नहीं होगा, क्योंकि जब तक अगली डेट आएगी तब तक तो हो सकता है कि शायद काउंसलिंग भी ख़त्म हो जाए, या फिर फर्स्ट राउंड तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसीलिए अगर 8 तारीख को बोला जाता है कि हाँ रीनीट होगा तो ही होगा। अगर अगली डेट दी जाती है, भले ही रीज़न कुछ भी दिया जाए, तो समझ जाना कि रीनीट नहीं होने वाला। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अब यही है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो जो हाई वेटेज रखते हैं। और किसके लिए माइंड में रखो, 2025। खैर, अभी 2 से 3 दिन ही बाकी हैं। अगर आप इन दिन में नहीं पढ़ना चाहते, 3 दिन, मुझे पता है कि पेपर के बाद इतनी जल्दी पढ़ाई नहीं होती, तो एक बार रिजल्ट आ जाए फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना। रीनीट होता है तो रीनीट के लिए, और अगर नहीं होता और अगर ड्रॉप ले रहे हो तो नीट 2025 के लिए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।